चिराग पासवान या तेजस्वी यादव, बीना मानवी के लिए पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, किसको देख रही हैं? प्रशांत किशोर या पप्पू यादव, खान सर या विकास दिव्य कीर्ति सर, नेहा सिंह राठौर या मैथिली ठाकुर, वो नीतीश कुमार या लालू यादव, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, बागेश्वर बाबा या प्रेमानंद महाराज, शांभवी चौधरी या बीना मानवी। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं कि ये बेहतर है कि वो बेहतर है, और बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन भी रखते हैं। गांव शहरों में देखा जाता है कि एक दूसरे का कंपैरिजन में बहुत समय लोग देते हैं, और इतना तक कि कोई डाई हार्ट फैन होता है किसी का, उसका शिकायत कोई सुनता नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे लोग बसे हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों को लोग रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। कंपैरिजनल वीडियो है ये, और अभी हमारे साथ बिहार की जानी मानी शख्सियत बीना मानवी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत लोग सवाल किए होंगे, लेकिन अभी जो सवाल होगा वो आप फंस सकती हैं, क्योंकि ये सवाल जो है दो लोगों का है और दो लोगों का कंपैरिजन है, और आपको चुनना किसी एक को है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप बच सकती हैं, हर हाल में आपको एक को चुनना पड़ेगा। और चूंकि आप नेत्री बन चुकी हैं, जेडीयू ज्वाइन कर चुकी हैं, तो आपके लिए कुछ पॉलिटिकल सवाल भी है, तो तैयार है? बिल्कुल फंसाने वाली बात होगी। बिल्कुल फंसाने वाली बात है। ठीक है। तो पहला ही जो है मैम, वो नीतीश कुमार या लालू यादव? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? हाँ। क्यों? लालू जी बीमार है ना अभी। लालू जी बीमार हैं। हाँ, लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी बीमार चल रहे हैं, मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही है। देखिए, उनकी स्थिति जैसी भी चल रही है, लेकिन आज जब आप कंपेयर करेंगे अपने बिहार को, अपने पटना शहर को, बाकी बिहार की बात सिर्फ पटना शहर को अगर कंपेयर करेंगे, तो आपकी स्थिति, आपको खुद बड़ा खुशी होगा कि कितना खूबसूरत हमारा पटना दिख रहा है। तो अगर आपकी नजर में वो बीमार है और बीमारी स्थिति में उन्होंने इतना कार्य कर लिया, तो फिर इट्स गुड ना, तो फिर दिक्कत कहाँ है? लालू जी से बेहतर है नीतीश जी? डेफिनेटली। चलिए, लालू नीतीश तो है ही, लेकिन दो युवा इस समय काफी मतलब ट्रेंड कर रहे हैं, और सीएम के रेस में दोनों आगे चल रहे हैं इस समय। सभी लोग, कोई बोलता है कि ये सीएम होंगे, तो कोई बोलता है ये सीएम होंगे, और 2025 में इलेक्शन भी होने वाला है। चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? बट नेचुरल चिराग पासवान। चिराग पासवान 100%। लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी 2025 के सीएम होंगे। नहीं, सीएम होंगे या नहीं होंगे तो जनता पे डिपेंड करता है ना। लेकिन आपने मुझसे पूछा कि दो में एक को चुनिए, तो मैं चिराग को चुनूंगी। क्या बेहतर लगता है तेजस्वी से चिराग में? बहुत कुछ आप कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, तेजस्वी बुरे नहीं है, हम ये नहीं कह रहे तेजस्वी बुरे हैं, लेकिन कंपेयर की जब बात आएगी तो एजुकेशन सबसे पहले मायने आएगा, उसके बाद सारी पॉलिटिकली बैकग्राउंड, सिद्धांत, संस्कार, सारी चीजों में, हर चीज में ऑरा जो है, वो ऑरे की जो बात होती है, ऑरा तो चिराग का तेज है ही ना। मतलब तेजस्वी पे भारी दिखेंगे चिराग पासवान? हाँ, वो दिखते ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है। अच्छा, दो और लोग हैं बिहार में, और हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं ये लोग। कोई अपने बयान को लेकर रहता है, तो कोई अपनी रणनीति को लेकर रहता है। और हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और पप्पू यादव की। पप्पू यादव भी बिहार में बहुत लोगों की मदद करते नजर आए, खास करके बाढ़ वगैरह में। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम ही नीतीश कुमार को गद्दी पे बैठाए थे। बहुत सारा बयान भी आता है, चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के प्रशांत किशोर। किसको देख रही हैं, प्रशांत किशोर या पप्पू यादव? देखिए, बीइंग अ सोशल वर्कर अगर आप मुझसे बात कीजिएगा तो पप्पू यादव। पप्पू यादव? हाँ, डेफिनेटली पप्पू यादव। पप्पू यादव से जो तो बीना मानवी जी का ठना भी था बीच में, फिर भी आप पप्पू यादव कह रही हैं, वो भी प्रशांत किशोर के ऊपर पप्पू यादव को रख रही हैं। नहीं, ठना ठुनी एक अलग बात होती है, लेकिन बीइंग अ पर्सन अगर बात करें आप, तो बिहार को, बीना मानवी जी के साथ पर्सनली किसी का क्या है, उससे लेना देना नहीं है। बिहार के लिए पप्पू यादव जी ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है, उनका योगदान बिहार में है, तो इसलिए पप्पू यादव। प्रशांत किशोर से ऊपर हैं? हाँ, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का कोई ऐसा योगदान नहीं है। वो जो भी आए, अचानक से 1 साल से उन्होंने पॉलिटिकली कदम रखा बिहार में, वो अपना पद यात्रा किए, ये किया, वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, उन्होंने बिहार को कुछ अभी दिया नहीं है। और पप्पू यादव ने कई सालों से बहुत कुछ दिया है बिहार को। मैम, भोजपुरी आप सुनती भी हैं। हाँ। और भोजपुरी में बीते 1 सालों में आप बहुत इंटरेस्ट भी ले रही हैं, और खास करके देखा गया कि काराकाट से जब पवन सिंह इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आप उनके लिए कैंपेन भी कर रही थी। हालांकि एक जगह यह भी देखा गया कि खेसारी लाल यादव के बर्थडे में आप पहुंचती हैं, और काफी सम्मान आपको खेसारी लाल यादव भी देते हैं।
भोजपुरी को लेकर दोनों में हमेशा विवाद भी होता है। बीना मानवी के लिए पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? देखिए, किसी के विवाद से मुझे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए दोनों ही बहुत प्रिय हैं और पवन एज अ सिंगर बहुत ही अच्छे हैं और खेसारी एज अ एक्टर बहुत ही अच्छे हैं। दोनों की अगर कलाकारी और सिंगिंग में कंपेयर किया जाए तो पवन एज अ बेस्ट सिंगर एंड खेसारी इज अ बेस्ट एक्टर। हाँ जी। एक कौन? एक पवन तो कहीं या कोई है खेसारी? ही नहीं, दोनों का अपना अलग सेगमेंट है। नहीं, पवन या खेसारी? बिना मानवी के लिए पवन या खेसारी, यहाँ आप बच नहीं सकती हैं। दोनों में अगर चुनना पड़े बिना मानवी को तो एक कौन होगा, पवन या खेसारी? देखिए, रिश्ते की बात अगर कर लेते हैं, यहाँ बिल्कुल पर्सनल नहीं होना है, रिश्ते की बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली पवन, क्योंकि उनसे काफी दिनों का मेरा एक संबंध है और खेसारी जी से अभी तुरंत नया संबंध हुआ है। तो एज अ पर्सन खेसारी इज अ गुड, पवन एज अ सिंगर इज अ गुड, एक्टर खेसारी इज अ गुड। मतलब नजदीकी वो कहावत नहीं चलेगा कि नए यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। नहीं, वो नहीं चलेगा। देखिए, हम उनमें से नहीं है जो पुराने रिश्तों को खो दे और नए आए तो पुराने खो दे। हम रिश्ते निभाना जानते हैं, वो भी उनसे भी रिश्ते निभेंगे, इनसे भी रिश्ते निभेंगे। वो पुराना रिश्ता है, ये नया रिश्ता है। अच्छा, दो सिंगर और हैं, एक खास करके चुनाव में काफी अच्छा गाती हैं। हाँ। और लोग काफी पसंद भी करते हैं उनको और हमेशा सत्ता से सवाल करते नजर आती हैं, और वो भी हमारे बिहार से हैं। और एक ऐसी है जो पारंपरिक गीतों से मशहूर है और अभी बिहार के अत्यधिक सरकारी चीजों के ब्रांड एम्बेसडर हैं और काफी लोग उनको पसंद भी करते हैं। नेहा सिंह राठौर या मैथिली ठाकुर? मैथिली ठाकुर। क्यों? नेहा एज अ सिंगर इज गुड, बट क्या होता है ना, पॉलिटिकली चीजों को हर वक्त विवाद में रहना ये कला नहीं कहलाती है। ठीक है, कला विवादित नहीं हो सकता। कला एक कला है, संस्कृति है, सभ्यता है। तो उस हिसाब से मैथिली ने हमारे बिहार को एक बेस्ट कलाकार के रूप में हमारी संस्कृति को, बिहारी संस्कृति कल्चर को उभारने का काम किया, इसलिए मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर। हाँ जी। बिना मानवी का ग्रह गोचर सब ठीक है, बाबाओं में भरोसा है? काबा चाल नहीं करेंगे, क्यों? सही बात है ये, अगर कला की बात किया जाए, क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल फेस। अच्छा, बाबाओं पर भरोसा है? बिना मानवी कभी जाती हैं, पंडित उंडित से मिलती हैं? जाती हूँ। बाबा लोग पे भरोसा है? हाँ है, मतलब बाबा पे, बाबागिरी पे भरोसा नहीं है। हाँ। आध्यात्म पे भरोसा। अध्यात्म पे भरोसा है। बागेश्वर बाबा या प्रेमानंद महाराज? प्रेमानंद महाराज। क्या बात कर रही हैं? अभी बागेश्वर बाबा बिहार आकर गए, पर्ची निकाल के बता देते हैं कि बिना मानवी का जिंदगी क्या रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं, वो मतलब आप मेरे से पर्सनली पूछ रहे हैं ना। हाँ। पर्सनली तो आस्था की बात है, तो दोनों क्या अच्छा लगता है प्रेमानंद महाराज में? उनकी हर बातें अच्छी लगती है, उनकी बातों में सत्यता लगती है। पर्ची वर्ची ये सब निकालने वाला, ये सब चीजें नहीं होता उनके साथ। तो वो जो ऐसा फील करते हैं उनके बातों में, मतलब खुद को रिलेट कर लेते हैं। हाँ, दिनचर्या से कोरिलेट कर सकते हैं आप उनकी बातों को। बागेश्वर बाबा जो पर्ची निकालते हैं, नारियल, कपड़ा, ये पर्ची, ये सब क्या है? अरे भाई ठीक है, आध्यात्म। भरोसा है उस पे? नहीं, मुझे बहुत भरोसा नहीं है। नहीं। चलिए, दो ऐसे शिक्षक हैं जिनका हमेशा जिक्र किया जाता है और एक मतलब बहुत दिन से शिक्षा जगत में है और यूपीएससी में काफ़ी अच्छा काम किए, और एक हमारे बिहार में काम करते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। इन्होंने शिक्षा को एक सेलिब्रिटी के तौर पे जब ये आए तो शिक्षक को सेलिब्रिटी बना दिया, शिक्षा को पूरी तरीके से इंजॉयफुल बना दिया। जो छात्रों को लगता था कि मतलब पढ़ना मुश्किल चीज़ है, उसमें इंटरेस्ट ला दिया, छात्रों को पढ़ाई में इंटरेस्ट ला दिया। और एक लोग बोलते हैं कि पितामह है। दोनों में से आप किसको चुनना चाहेंगी, खान सर या विकास दिव्य कीर्ति सर? खान सर। खान सर? हाँ जी। क्यों? चूंकि देखिए, गरीबों के बीच में शिक्षा का अलग और उम्मीद जगाने का काम तो खान सर ने किया है। और ठीक है, विकास द्विवेदी सर भी अपने जगह बहुत अच्छे हैं, अच्छा मतलब उनका भी क्लास है, वो भी बहुत सारे बच्चों को उन्होंने निकाला है। लेकिन जो अलग, जितना इजी तरीके से जो पढ़ाने, जिस अंदाज के लिए खान सर पूरे वर्ल्ड वाइड हो गए और लोग उनको जाने, वो उनका अंदाज और उनका जो तरीका है, उस कंपेयर में देखे तो खान सर। खान सर। हाँ। दो लोग और हैं, एक को लोग बोलते हैं कि फेंकते बहुत ज़्यादा हैं फिर भी उन पर भरोसा जताते हैं, और एक को लोग बोलते हैं कि पप्पू है लेकिन पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा करके बहुत ज़्यादा अपनी लोकप्रियता से लेकर के लोगों में एक विश्वास जगा दिए।
नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बट नेचुरल नरेंद्र मोदी। नरेंद्र सवाल मोदी। ही नहीं है, ये तो 100% नरेंद्र मोदी। लेकिन अभी जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, मतलब छोटे से लेकर के बड़े लोगों के साथ, मतलब हर लोगों के साथ भाई की तरह मिल रहे थे। देखिए उनसे बहुत ज्यादा मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मैं जैसे पार्टी अच्छा, पॉलिटिक्स- जैसे आपने बोला कि चिराग और तेजस्वी में, हाँ। आप बोली कि चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं, हाँ। हर चीज अच्छा है, तो नरेंद्र मोदी से तो पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी, तो यहाँ क्यों आप राहुल गांधी यहाँ को फिर चुन वो रही हैं? बात आ गई ना, यहाँ पे बात आ जाती है अनुभव की। और जो चीज हमारा इंडिया आज देखिए, नरेंद्र मोदी इसलिए मैं बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे पसंद है या बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। और भी न हिंदुस्तानी हम ये चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आज अगर जिस देश में हमें पूछा नहीं जाता था, उस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो वेलकम करते हैं सिर झुका के, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है। जहां हमें हीन दृष्टि से देखा जाता था, वहां लोग सर झुकाते हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, दो फीमेल लोग हैं और बिहार में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। एक अभी सांसद बन चुकी हैं और एक अभी अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, लेकिन चर्चा दोनों का रहता है बिहार में, शांभवी चौधरी या बीना मानवी? अब वीना मानवी की तो बात आनी ही नहीं चाहिए। और रह गई शांभवी चौधरी की, तो शांभवी चौधरी उस बच्ची की जितनी उम्र है उतना हमारा अनुभव है, तो इसलिए वो बहुत ही अच्छी बच्ची है, अच्छा कार्य कर रही है। उसको आए दिन उसके स्पीच को मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। अगर उसने इसी सिद्धांत पे कार्य किया तो अपने भविष्य में बहुत अच्छा करेगी वो। और मेरे से कंपेयर अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों दो बात है। वो जिस जगह से बिलोंग करती है, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, हमारा बैकग्राउंड जीरो है, तो इसलिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये अलग बात है, वो भी चर्चे में है और हम भी चर्चे में। मतलब आपने जो भी बनाया है खुद का साम्राज्य हाँ, बनाया है। हम ये हमारा खुद का बनाया हुआ, खुद से मेहनत किया हुआ चीज है और उनको इंस्टेंट मिल गया सारा कुछ। तो वो बच्ची है, अच्छा कार्य कर रही है, हमारी शुभकामनाएं, जीवन में अच्छा कार्य करते रहे। चलिए, और आपको ज़्यादा नहीं फंसाएंगे, और बहुत देर हो, अधिक देर का वीडियो पसंद भी बहुत कम लोग करते हैं, और कंपैरिजन को लेकर बहुत लोग बोलते हैं। बिहार में आप भी देखती हाँ, होंगी कि ये बेहतर है कि वो बेहतर है, तो हम सोचे कि बीना जी को बैठा ही लेते हैं कि आपके लिए कौन बेहतर है। कैसा लगा मैम ये बहुत अच्छा लगा, और मेरी बातों से अगर कहीं पे कोई आहत हुए हैं तो हमारा जवाब का मकसद ये नहीं था। हाँ, अगर ऐसा आपको लगता है जो इनसे भी मतलब पर्सनली रिलेट करते हैं, अगर आपको कोई नहीं चुनी है तो पर्सनली इनका मत है, ऐसा नहीं है कि ये दूसरों को देख कर दे रही हैं। इनके साथ क्या है, ये अपना ओपिनियन रखी हैं, इनसे आप कितना अच्छा रिलेट करते हैं, इनका ओपिनियन था ये या वो। बाकी इस सेगमेंट के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, उस पूरे जो भी वीडियो में इनका जो जवाब था, मेरा जो सवाल था, आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।